देकर के लौट रहे थे मथुरा से, तो देवकी वसुदेव को कुछ दिन के लिए कंस ने छोड़ दिया था, क्योंकि 8वां जब पता चला कि बेटा नहीं बेटी का जन्म हुआ है, तो नंद बाबा वसुदेव को देख करके रोने लगे। कहा अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। वसुदेव जी को देख करके नंद बाबा रोने लगे। अहो ते देवकी पुत्रा, महाराज हमने सुना कि आपके जीवन में कई पुत्र हुए, लेकिन दुष्ट कंस ने सभी पुत्रों को मार दिया और अंत में एक बेटी का जन्म हुआ, वो भी आकाश में उड़ गई। बहुत गलत हुआ है। वसुदेव जी ने कहा भैया मेरे भाग्य में नहीं था तो नहीं मिला, पर आपके यहां जो बेटा है मेरा ही है, ये नहीं कहा। तो बस वास्तव में पुत्र तो वसुदेव के हैं, लेकिन नंद बाबा इस रहस्य को जानते नहीं। तो नंद बाबा ने कहा भैया मेरा बेटा थोड़ी ही है, आप ही का तो है। लेकिन वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे गोकुल में कुछ उत्पात खड़ा होने वाला है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। नंद बाबा ने कहा मैं समझ गया, तू कभी वसुदेव झूठ नहीं बोलता, क्योंकि तू सत्यवादी है, निश्चित ही कुछ न कुछ होगा, तभी आप बोल रहे हो। राम राम करके नंद बाबा चलने लगे। इधर कंस आपत्कालीन सभा को बुलाया और जितने दानव थे सबसे पूछा भैया ये बताओ कि 84 कोस ब्रजमंडल में मेरा दुश्मन जन्म ले चुका है, क्योंकि उस कन्या ने कहा था, तो पता करो कहां है। तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज एक काम करिए, क्योंकि अभी अभी उसका जन्म हुआ है, तो आज से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चों को मार दो, और कहीं ना कहीं आपका दुश्मन होगा तो मारा जाएगा। पूरे ब्रज के बच्चों को मार दो। अब तो जितने निशाचर थे सब दौड़ पड़े, ब्रज के बच्चों को मारना प्रारंभ किया। लेकिन उसी समय पूतना जी आ गई। पूतना ने कहा महाराज चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं 2 मिनट में आपके दुश्मन को खत्म कर दूंगी। तो कंस ने कहा कि 6-6 फुट के दांत, इतना भयंकर रूप तुम्हारा है, तुम्हें अंदर प्रवेश कौन देगा। कहा उसकी चिंता मत करिए, लक्ष्मी जैसे रूप बना लेती हूं। अच्छा तो ठीक है। अब तो पूतना सज धज करके और चल पड़ी कहां, जहां नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना पहुंची, बहुत भीड़ चल रही थी नंद भवन में। उसी समय सखियों ने देखा पूतना को, तो एक सखी ने कहा लगता है साक्षात लक्ष्मी आ गई हमारे लाला का दर्शन करने के लिए। एक सखी ने कहा सुनो, ये लक्ष्मी नहीं तो यशोदा मैया की पुरानी सहेली होगी। अच्छा। एक ने कहा कुछ मत कहना, नहीं मैया यशोदा नाराज है जाएगी। अच्छा। अब तो इतने में पूतना पहुंची मैया यशोदा के सामने। मैया ने कहा बहना कहां से आई। तो पूतना ने कहा बहना कहां से आई, अरे यहां आपके यहां लाला का जन्म हुआ तो आशीर्वाद देने के ताई आई। मैया ने कहा मेरा लाला नहीं है, आप ही का है, खूब आशीर्वाद दो। जिस कक्ष में कन्हैया पल्ला में सो रहे थे, वहीं मैया यशोदा पूतना को लेकर के जाती हैं, और पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके गई थी। मैया यशोदा ने कहा देखो बहन, मेरे घर पर बहुत अतिथि आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम आपके पास नहीं दे सकती।
क्योंकि सब की सेवा करना पड़ेगा, सबका देख रेख करना पड़ेगा, इसलिए आप लाला को आशीर्वाद दो। अब पूतना तो यही चाहती थी कि मैया चली जाए, अब मैं जो काम करने के लिए आई हूं वो काम पूरा हो जाए। पलना से उठाया और उठा करके गोविंद को छाती से लगाया, लेकिन जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो नेत्रों को बंद कर लिया। इसके बहुत से भाव हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों नेत्रों को बंद किया पूतना को देख करके भगवान ने? पहला भाव है, ध्यान से सुनेंगे, बातें न करेंगे। सत्संग में जाएं तो बातें न करें। अब बातें करना है तो घरे ठीक है, पड़ोसिन से इधर उधर की बात करें। आप लोग कथा में हैं और सब लोग देख रहे हैं, पता नहीं कहां कहां के लोग, जो माताएं बात कर रही हैं, सब भक्त लोग हमारे देख रहे हैं। इसलिए आप लोग कथा में हैं तो कथा में रहें, बातें न करें। तो जैसे ही पूतना गोविंद को उठाया, भगवान पूतना को देखते ही नेत्रों को बंद किया। पहला भाव है कि पूतना ने नेत्रों को क्यों बंद किया? भगवान श्री राम ने सबसे पहले किसको मारा था रामावतार में? सबसे पहले भगवान श्री राम ने रामावतार में किसको मारा था? ताड़का को मारा था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि रामावतार में मैंने सबसे पहले स्त्री जाति को मारा था, लगता है कृष्णावतार में भी मुझे सबसे पहले स्त्री जाति को मारना पड़ेगा। इसलिए नेत्रों को बंद किया और ध्यान करने लगे, इसे मैं कौन सी गति प्रदान करूं। ये पहला भाव। दूसरा भाव है, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं माखन मिश्री रबड़ी मलाई पाने के लिए आया हूं, अब बताओ सबसे पहले मुझे विष मिल रहा है। तो फिर कन्हैया शिव जी का ध्यान करने लगे, हे भूतनाथ भोलेनाथ, आपकी आदत है विष पीने की, क्योंकि समुद्र से जो विष निकला, समुद्र मंथन से, उस विष का पान आपने किया, तो आपकी आदत विष पीने की है, मेरी आदत नहीं। तो नेत्रों को बंद किया और कहा, हे भोलेनाथ, दूध दूध मैं पीता जाऊंगा, विष विष आप पीते जाना। इसलिए नेत्रों को बंद किया। एक भाव यह है कि पूतना है माया और भगवान है मायापति। मायापति के सामने कोई माया चलाए तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी। तो भगवान ने सोचा, अगर मैं नेत्र खोलूंगा, ये उत्सव चल रहा है, कहीं भक्त डर न जाएं, मैया यशोदा, इसीलिए नेत्रों को बंद किया। और एक भाव यह है कि नेत्र मिलने से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, और काम क्या कर रही है? जैसे एक मां करती है। इसलिए नेत्रों को बंद किया। और एक भाव यह है कि जब आप कड़वी दवा पीते हो ना, जूड़ी ताप इत्यादि कड़वी दवा, तो आपके आप अचानक नेत्र बंद होते हैं ना, बहुत कड़वा। ऐसे भगवान को लगा कितना कड़ू है, और वो भी कालकूट विष। और एक यह भाव है लौकिक भाव, जो छोटा बेटा होता है ना, और जब माँ के गोद में बैठता है तो आनंद अनुभव करता है, एकदम मस्ती में रहता है, किसी को नहीं डरता, न कुछ जानता। माँ के गोद में वो आनंद प्राप्त होता है, पुत्र को आनंद, परमानंद। तो माँ के गोद में जब बेटा माँ के दुग्ध का सेवन करता है, तो नेत्र बंद करके, आप देखना, नेत्र बंद करके माँ के गोद में दुग्ध का सेवन करता है। बहुत से भाव हैं। एक भाव यह है, पूतना है अविद्या, और अविद्या के निवास 14 जगह होते हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब तो गोविंद के मुख में कालकूट विष लगा हुआ स्तन को दे दिया। ठाकुर जी गट गट करके बड़े प्रेम से पी रहे हैं।
पी रहे हैं। लेकिन भगवान ने सोचा ये मुझे मारने के लिए आई है। अब पूतना ने सोचा बस 2 मिनट में काम कर दूंगी, जो काम करने के लिए आई है। इतने में भगवान ने क्या किया, पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना ने कहा रे लाला छोड़ो। तो 7 दिन के कृष्ण ने क्या कहा, अरे मौसी जी हम पे पकड़वे आवे छोड़वे ना आए। पूतना ने कहा गजब हो गया भैया, 7 दिन का बेटा बोलता है, कोई साधारण नहीं है, चमत्कारी है। अब तो उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अरे लाला छोड़ो, अरे लाला छोड़ो। इतने में अपने स्वरूप में आकर के गोविंद को आकाश में लेकर के उड़ गई। अब तो नंद भवन में हाहाकार मच गया। मैया यशोदा रोने लगी, मैंने किस राक्षसी के हाथ में अपने लाला को दे दिया। मैया रोने लगी, विलाप करने लगी। धन्य है माँ का वात्सल्य प्रेम। रो रही है। माताओं का एक भाव होता है वात्सल्य भाव। और कुछ दूर पर ले जाकर के भगवान एक बगीचे में और धड़ाम से पूतना को पटक दिया। और पूतना के छाती पर गोविंद खेल रहे थे। छोटे छोटे ब्रजवासी जो भगवान के सखा थे पहुंचे, देखा कि अरे ये राक्षसी हमारे गोविंद को मारने का प्रयास कर रही थी। तो मरी मराई पूतना को 4 डंडा मारा, छोटे छोटे सखाओं। अब वो तो मर गई थी, हमारे प्रभु को मारने का प्रयास कर रही थी, आज छोड़ेंगे नहीं। इधर जब माताओं को पता चला, मैया यशोदा को और गोपियों को, तो दौड़ पड़ी। और एक बगीचे में पटका था भगवान ने पूतना को। कई वृक्ष टूट करके चकनाचूर हो गए, तड़ तड़ करके टूट गए जब पटका था। छाती पर खेल रहे थे। उसी समय माताएं पहुंची। मैया यशोदा तुरंत दौड़ करके और कन्हैया को उठा करके छाती से लगाया। अरे लाला मैंने किस राक्षसी के हाथ में दे दिया तो को। माताओं का भाव वात्सल्य भाव। माताएं झाड़ा देने लगी। सुखदेव जी के शब्दों में श्रवण करेंगे। माताएं झाड़ा देती हैं बेटा को। जब थोड़ा कुछ हो गया तो माताएं कहती हैं लगता है नजर लगी हमारे छोरा को, है ना। ऐसे ही सुखदेव जी ने वर्णन किया है भागवत में कैसे मैया यशोदा ने झाड़ा दिया है। तो कैसे झाड़ा दिया, गोबर लिया, गाय का गोबर, गोविंद के माथे पर टीका लगाया, गाय के पूंछ को पकड़ करके झाड़ा। और माताएं झाड़ा देती है ना, वो राई लोन चुकरा लेती हैं और खूब घुमाती हैं बेटा के सिर में और अग्नि में छोड़ देंगी। और जब खूब खांसी आवे ना तो क्या कहेंगी, बड़ी नजर लगी थी हमारे छोरा को, है ना। तो माताएं झाड़ा देती हैं। और कैसे गोपियां झाड़ा दे रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो वतु, और प्राण की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम, हमारे लाला के चित्त की रक्षा श्वेत दीप के मालिक करें। और मनो योगेश्वरो वतु, और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कीडंतम पातु गोविंदा शयानम पातु माधवः। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें,
सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करे। तो इस प्रकार से गोपियां झाड़ा देती हैं। क्या भगवान को नजर लगती है? ये भाव है, तब भगवान को नजर लगती है। ये भाव की बात है। तो गोपियां झाड़ा दे रही हैं। गोपियों ने सोचा लगता है वो राक्षसी कुछ जादू टोना करके गई है हमारे चोरा के ऊपर।